आन भरोसो। गोस्वामी जी ने पूर्व पद में ये कहा कि आप कृपा करिए तो मैं साधु की रहनी में रहूं। आपकी कृपा के बिना साधु की रहनी में रहना बड़ा मुश्किल है। कबहू कहो यही रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। आगे की इस पद में प्रस्तुति है, नाहिन आवत आन, दूसरा कोई भरोसा नहीं आ रहा है। नाहिन आवत आन भरोसो, कोई भरोसा नहीं, किसी का नहीं। जोग जाग जाप तप किसी का भरोसा नहीं। यही कलि काल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी फरोसो। यही कलिकाल सकल साधन तरु। इस कलिकाल में सकल माने समस्त, साधन तरु, साधन रूपी तरु माने वृक्ष। इस कलिकाल में समस्त साधन रूपी वृक्ष है श्रम फलनी फरोसो। ये श्रम रूपी फल से फला हुआ है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस कलिकाल में जो भी साधन रूपी वृक्ष है उसमें श्रम फल फला हुआ है। मनोरथ की पूर्ति नहीं हो पाती है क्योंकि कलिकाल साधन को संपन्न होने नहीं देता है। आप कोई नियम लेकर के देखो, नियम चल नहीं पाता है। कलिकाल निभाने नहीं देता नियम को। कोई ना कोई विघ्न बाधा उपस्थित कर देगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो बीमारे हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। तो केवल श्रम हाथ लगता है, कुछ हो नहीं पाता है। तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचई करो सो। पाई है पई जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। भरी भरी वेद परोसो। तप तीरथ उपवास दान मख, तप करना, तीर्थवास करना, तीर्थाटन करना, उपवास करना, दान देना, मख माने यज्ञ करना। गोस्वामी जी कहते खूब करो, खूब करो, जिसको जो मन करे करो, जो जही रुचि करो सो, जिसको जो भावे करो। हम मना किसी को नहीं कर रहे हैं। कहना क्या चाहते महाराज? तो गोस्वामी जी ने कहा कर लो, कर लो, खूब तप कर लो, तीर्थाटन कर लो, उपवास कर लो, दान दे लो, यज्ञ कर लो। पाई है पै जानिबो कर्म फल, जब उस कर्म के फल तुम्हें मिलेगा तब जानोगे। भारी भारी वेद परोसो, वैसे वेदों ने भी इन सभी सत्कर्मों के फल को खूब वर्णन किए हैं। अर्थात वेदों ने खूब गाया है, तप करोगे तो क्या मिलेगा, तीर्थाटन करोगे तो क्या मिलेगा, उपवास करोगे तो क्या क्या मिलेगा। इसको भारी भारी, हाँ, मानो थाल भर भर करके, परात भर भर करके परोसो। थाल भर भर करके परोसा है वेदों ने, लो खाओ। पर गोस्वामी जी का थोड़ा व्यंगात्मक शब्द है। क्या? पाई है पै जानिबो, जब मिलेगा तब जानोगे। क्या मिलेगा? कहा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही थाल मिलेगा, खाली थाल, उसमें कुछ नहीं रहेगा। क्या करोगे? कुछ नहीं खाने को मिलेगा। मतलब ये कि कलयुग किसी को होने नहीं देगा। करके देखो। आगम विधि जप जाग करत नर, सरत न काज खरो सो। सुख सपने हो न जोग सिद्धि साधन, रोग वियोग धरो सो। आगम विधि, आगम विधि माने शास्त्रोक्त विधि है। शास्त्रीय परंपरा से जब यज्ञ करते हैं मनुष्य,
इतना जप करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं, लेकिन सरतन काज खरोसो। खरोसो, खरोसो माने खर बराबर, तिनका बराबर भी, जड़ा भी काज नहीं होता है, नहीं हो पाता है। शास्त्रोक्त विधि से जप यज्ञ करने पर भी अन्य जाप करना, राम नाम को छोड़ करके और जाप करना, अन्य जप रूपी यज्ञ करना है। क्योंकि थोड़ा समझ के चलना चाहिए, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि का मतलब है नाम, भगवान के नाम का जाप, और यहां जाप का मतलब और जाप। इतना लाख जपो तो इतना मनोरथ पूरा होगा, अमुक अमुक जो जाप करने की बात कही जाती है। सरतन काज खरोसो, इतना बड़ा जप किए यज्ञ किए, लेकिन खरोसो काज न सरो। खरोसो माने जरा भी काज नहीं हुआ, क्या करोगे? तो पता चला केवल श्रम ही हाथ लगा, श्रम करके थक गए, कुछ नहीं मिला। कहाँ सुख सपने हूं न जोग सिद्धि साधन, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जागने की बात तो दूर रही। एक बात ध्यान दीजिएगा, सपने में भी उसी को सुख मिलता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, सत्कर्म का प्रभाव हो, भगवान की कृपा होने तो सपने में भी लोग परेशान रहते हैं। सपने में सुख मिलना ये भी बड़ी बात है। और जोग सिद्धि साधन, जोग सिद्धि वाला साधन तो बन ही नहीं पाता, स्वप्न भी नहीं हो पाता है। आजकल जिन जोग की बात कही जाती है वो सब जोग क्या है? कहा स्वस्थ रहने के लिए केवल जो कहा जाता है, बस स्वस्थ रहो, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसलिए योग, योग की चर्चा होती है, योग का प्रचार होता है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग की बात तो अलग है। और गोस्वामी जी कहते हैं रोग वियोग धरोसो, ये सब साधन करने वाले को रोग वियोग भरोसो धरोसो। मतलब ये हुआ कि योग की साधना कर रहे हैं तो रोग हो गया। क्या कर रहे थे? योग। हो गया क्या? रोग, बीमार हो गए। और क्या हो गया? कहा वियोग। जो बड़े प्रिय थे, जो प्रियजन थे, वे हमसे दूर हो गए। बताओ, योग के लिए आगे बढ़े तो रोग और वियोग मिल गया। और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह मिली, ज्ञान विराग हरो सो। काम क्रोध मद लोभ मोह मिली, ज्ञान विराग हरो सो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सब ने मिलकर के ज्ञान और वैराग को हर लिया है। न ज्ञान रहा न वैराग्य रहा। ज्ञान विराग नयन उड़गारी। जब अंतस्थ जो नेत्र ज्ञान वैराग्य है उसी का अभाव हो गया तो फिर आगे परमार्थ कैसे सूझेगा? बिगड़त मन संन्यास लेत जल, नावत आम घरो सो। अब ज्ञान वैराग है नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब ने हरण कर लिया है। अब इसके बाद हुआ कि हम सन्यास ले लेंगे, बाबा जी बन जाएंगे। बिगड़त मन सन्यास लेत, सन्यास लेने पर मन और बिगड़ जा रहा है। मन और स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सुधरना चाहिए, तो मन और बिगड़ जाता है। बिगड़त मन सन्यास लेत, कैसे? कहा जल नावत आम घरोसो। जैसे आम घरोसो जल नावत। आम माने कच्चा, आम माने कच्चे घड़े में जल भर देने से घड़ा यूं ही पिघल जाता है और बह जाता, फैल जाता है। नावत माने जल डालने से, जल भरने से। देखो, घड़े में जल तब दिया जाता है, रखा जाता है, कब? जब उसको पका दिया जाता है। और कच्चे घड़े में जल भर दो, कुम्हार ने घड़ा बनाया, उसको अग्नि में पकाया नहीं, उठा लाओ, उसको पानी भर दो, ठंडा पानी बना रहेगा। एक आध 2 घंटे के बाद वो घड़ा अपने आप फैल जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, फैल जाएगा, सो जाएगा वो। जल नावत आम घरों से। वैसे ही ज्ञान वैराग्य रूपी अग्नि में यदि
चित्त परिपक्व नहीं हुआ, मन परिपक्व नहीं हुआ, उसमें यदि सन्यास रूपी जल भर दिए तो फिर वह समाप्त हो जाएगा। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराननी, जहाँ तहाँ झगड़ो सो, जहाँ तहाँ झगड़ो सो। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराननी, जहाँ तहाँ झगड़ो सो। बहुत से मत है मुनियों का, बहुमत और बहुपंथ पुराननी, पुराणों में बहुत पंथ बताए गए हैं। मुनियों का सब अपना अपना मत है, सब अपना अपना मत कहते, दादू पंथ है, ये कबीर पंथ है, ये सब अलग अलग पंथ बताते हैं। अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, अलग अलग रास्ता सबका है। ये निरंकारी है तो ये दादू पंथी हैं, कबीर पंथी हैं, सब अलग अलग नाम लिए जाते हैं। सतपंथी हैं। जहां तहां झगड़ो सो, जहां तहां बहुत झगड़ा है। गुरु कहो राम भजननी को, मोहि लागत राज डगरो सो। मैंने डर करके जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस मत को अपनाना चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटा राम भजन, भगवान का भजन करो, राम भजन। गुरु कहो राम भजन नीको। गुरुजी ने कहा श्री राम भजन, राम भजन हरि साधु सेवा स्वामी रामानंद। श्री राम भजन करो। ये कैसा है? कहा ये राजमार्ग है। और बाकी जो बहुत से मंत्र, बहुत से जो पंथ है, बहुत से मत और बहुत से पंथ है, कहा ये छोटे छोटे घूम घूम करके जाने वाला ये रास्ता है। मतलब ये गांव देहात के रास्ता है ये। और राम भजन का, श्री राम भजन, ये राजमार्ग है। राजमार्ग पर सारी सुविधा होती है, सारी बातें होती है। अच्छा, पहले बहुत सुना जाता था, अमुक मार्ग से गए तो अमुक मार्ग में चोरों ने, डाकुओं ने लूट लिया। लेकिन जब से राजमार्ग का बोलबाला हुआ है, नेशनल हाईवे, राजमार्ग जो है, उस पर यह सब खतरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। थोड़ी दूर पर सुरक्षा के सारे प्रबंधन किए गए हैं, तो उस पर कोई खतरा नहीं। दूसरी बात, और मार्ग में भटका देते थे लोग। जैसे जाना है कहीं और, लोगों ने रास्ता बता दिया, इधर से रास्ता बहुत नजदीक पड़ेगा, गए लोग घेर करके वहीं लूट लिए। लेकिन राजमार्ग में पूछना नहीं पड़ता, राजमार्ग पर आप चल दीजिए तो उस राजधानी में जाने के लिए सब निर्देशित उस पर किया गया होता है। ये भी किया गया रहता है निर्देशित कि दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, सीधे जाना कहाँ है, कितना दूर पर जाना है। तो श्री राम भजन करने वाले के लिए सीधे नित्य धाम का ये राजमार्ग है। ये इसमें कोई कुछ सोचने की बात नहीं है। तुलसी बिनु परतीति प्रीति, फिरी फिरी पची मरई मरो सो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, परतीति प्रीति बिनु, बिना परतीति विश्वास और प्रीति, बिना प्रेम और विश्वास के फिरी फिरी पुनः पुनः लौट लौट करके, पची माने परिश्रम कर करके खूब मरो, मरने वाले खूब मरो, लेकिन कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। फिरी फिरी पचई मरो सो, तो कहा राम नाम बोहित भव सागर, चाहई तरन तरो सो। राम नाम बोहित, भव सागर से पार होने के लिए श्री राम नाम बोहित माने जहाज है। चाहई तरन तरो सो। गोस्वामी जी कहते हैं, हम सबको बाध्य नहीं कर रहे कि आप इसी जहाज पर बैठो। अरे चाहे तरण तरो सो, जिसको तरना हुआ हो तरो बैठो, जिसको तरना हुआ आकर बैठो।
ये राम नाम बोहित माने जहाज है, भरोसो चाही दूसरो सो जो करो। यहां कहते नाहिन आवत आन भरोसो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि राम नाम जहाज है, बेधड़क निश्चिंत होकर के बैठ जाओ, भव सागर से पार हो जाओगे। भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। एक सूचना निवेदन पूर्वक ये था कि कल आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जयंती उत्सव मनाई जाएगी और यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया है सब्जी मंडी के सामने श्री भगवताचार्य स्मारक भवन में। और आचार्य श्री तुलसीदास जी ने विशेष रूप से कहा है कि आप निवेदन करिएगा कि सब लोग आवें। 9 बजे से 12:30 तक का उन्होंने कार्यक्रम रखा है। अपने समय को देखते हुए आप जरूर चलिए और 12:30 तक वहाँ पर रहने का प्रयास कीजिए। तो वहाँ पर हम लोग चल करके और संतों द्वारा जो विचार अभिव्यक्त किए जाएंगे उसका श्रवण करेंगे और फिर सायंकाल के सत्र में हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर कथा करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कल कि 3:30 से 4:30 के बीच, क्योंकि कुछ देरी होने पर पता चलता है कि छावनी से जो जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, वो फिर जुलूस आगे बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि 3:30 से 4:30 के बीच कल सायंकाल के सत्र में कथा करेंगे और फिर जुलूस में सम्मिलित होंगे। तो आप सब भगवताचार्य स्मारक भवन में उपस्थित होकर के और दर्शन, आनंद तथा प्रसादी आदि लेने का आप कष्ट करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम।